हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और आज का जो वीडियो है जैविक हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 2 है कैलकुलेशन YTM, पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, और अगर आप प्रॉपर जैविक का वीडियो कोर्स करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर दिया है, यहाँ पे फोन करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल में मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है डेप्ट। डेप्ट से क्या समझते हैं? डेप्ट क्या होता है? डेप्ट लोन होता है और क्या होगा? डेप्ट को क्या बोलते हैं? लोन है, सबसे अच्छा बात है। यानी एक आदमी दूसरा आदमी से जो पैसा उधारी में लेता है उसे हम लोन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल से समझिए ना। एक कौन है? ये बोरोवर है जिसको पैसा चाहिए। बैंक कौन है? जो लोन देता है। बोरोवर गया बैंक के पास लोन के लिए, तो बैंक ने लोन को ग्रांट किया। बैंक ने क्या किया? लोन को ग्रांट किया, लोन दिया इसको। ठीक है, इस चीज को हम डेप्ट बोलते हैं। बेसिकली लोन को ही डेप्ट बोला जाता है। तो अगर आप इसको एक भाषा में लिखें तो लोन क्या है? नथिंग। डेप्ट क्या है? ये लोन होता है। और दूसरा भाषा में बोल सकते हैं सम ऑफ मनी, ठीक है, ड्यू बाय वन पार्टी टू अनदर। ड्यू बाय वन पार्टी टू अनदर। ये क्या है? सम ऑफ मनी है जो ड्यू है एक पार्टी से दूसरे पार्टी को। एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल सी बात है, लोन ही है, एडवांस है, ये सारे के सारे आपका डेप्ट है। ठीक है, डेप्ट कैसे होता है? डेप्ट नेचुरली लोन से होगा, एडवांसेस से होगा, चाहे बैंक से लेते हैं या FD के ऊपर लेते हैं, बॉन्ड पे लेते हैं, डिबेंचर से लेते हैं। पैसा राइज करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, पैसा आप कैसे भी राइज करो, लोन से लो, चाहे आप FD से लो, बॉन्ड से लो, डिबेंचर से लो, ये सारे तरीके का लोन होता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट में डेप्ट। ठीक है, डेप्ट कुड बी arised by taking loans या एडवांसेस फ्रॉम बैंक या अगेंस्ट FD या बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। सब तरीका है। बेसिकली लोन या डेप्ट जो अराइज करते हैं, आप लेने का तरीका लोन, एडवांसेस, बैंक से ले लो, अगेंस्ट FD ले लो, बॉन्ड से ले लो, डिवेंचर से ले लो। ठीक है, इस तरीके से। फिर हम बात करेंगे डेप्ट कैपिटल। डेप्ट कैपिटल के अंदर बॉन्ड्स और डिवेंचर्स दोनों हो जाती है। ठीक है, तो डेप्ट कैपिटल इसमें क्या हो जाएगा? कंजिस्ट ऑफ। डेप्ट कैपिटल के अंदर क्या क्या हो जाएगा? डेप्ट कैपिटल में कैपिटल मार्केट से लोन ले रहे हैं। डेप्ट कैपिटल मतलब हो गया लोन फ्रॉम कैपिटल मार्केट, लोन टेकन फ्रॉम कैपिटल मार्केट। एंड कैपिटल मार्केट से आप पैसा उठा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हो जाएगा कंजिस्ट ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। बॉन्ड्स और डिवेंचर्स होता है यहाँ पे डेप्ट कैपिटल में। फिर डिविडेंड जो होता है, अब तो डिविडेंड जो भी होगा सारा का सारा टैक्सेबल होता है। ठीक है, और आपके एज पर इनकम स्लैब के हिसाब से होता है। पहले नॉन टैक्सेबल था, पर अब डिविडेंड टैक्सेबल है और आपके एज पर इनकम के हिसाब से टैक्सेबल है। डिविडेंड्स आर टैक्सेबल as per your income slab। ठीक है, बॉन्ड्स जो इशू की जाती हैं दो तरीके के हो सकते हैं। बॉन्ड्स सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हो। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डिविडेंड्स क्या टैक्सेबल है एज पर योर इनकम स्लैब। अब बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स इश्यूड, बॉन्ड्स जो भी आप इशू कर रहे हैं वो क्या होगा?
सिक्योर्ड बॉन्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है। बॉन्ड्स इश्यूड कुड बी सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या, कुछ कोलेटरल लिया हुआ है, कोलेटरल लिया हुआ है, ठीक है। और अनसिक्योर्ड भी बॉन्ड होता है। बॉन्ड सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड दोनों होते हैं। बॉन्ड हमेशा आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट आपको हमेशा देता है। बॉन्ड क्या करता है, हमेशा एक फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट आपको देते रहेगा फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे, एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली, जैसा होगा, ठीक है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। तो बॉन्ड आपको हमेशा पे करता है एक इंटरेस्ट, बॉन्ड्स पेज इंटरेस्ट, ठीक है, एट फिक्स्ड इंटरवल। बॉन्ड्स पेज इंटरेस्ट एट फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है, जो कि आपका एनुअली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, मंथली हो सकता है। तो बॉन्ड आपको इंटरेस्ट जो होता है पे करता है फिक्स्ड इंटरवल पे, ठीक है। बॉन्ड हमेशा लंबे समय के फाइनेंस के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड यूज किया जाता है। जो भी बॉन्ड क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में इसको हम यूज करते हैं बॉन्ड को। तो बॉन्ड्स have funds to finance long term investment, long term investments, ठीक है। तो बॉन्ड्स के पास क्या होता है, फंड्स होता है ताकि फाइनेंस करेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को। ये काम है बॉन्ड्स का, यानी बॉन्ड्स के पास क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस किया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे सीडी के ऊपर। सीडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है कौन सा, सीडी। सीडी और सीपी दोनों लिख लीजिए, सीडी एंड सीपी का क्या मतलब है, कॉमर्शियल पेपर है। ये दोनों में खास बात क्या है, दोनों के दोनों जो हैं ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। भाई सीधा सा बात है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है दोनों के दोनों, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आप ऐसे लिखिए, बोथ आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसमें पहला पॉइंट बनाइए, बोथ आर क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये। और यहां जो मेन डिफरेंस होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो पीरियड ऑफ मैच्योरिटी वो यहां पे क्या होगा, रेंजेस फ्रॉम 7 days टू 365 डेज के बीच में होता है इसका पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। ओके, अच्छा अभी एक चीज और हम थोड़ा समझते हैं, डिफरेंसेस क्या हो जाता है सीपी सीडी के बीच में। अगर हम पूछें कि डिफरेंसेस बिटवीन सीपी एंड सीडी विथ बॉन्ड्स, तो क्या क्या डिफरेंसेस है सीपी सीडी का बॉन्ड्स के साथ। तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि बॉन्ड जो इश्यू होता है तो क्या डिफरेंस है, लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लेंथ से बढ़िया पीरियड ऑफ मैच्योरिटी लिखिए,
पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर पीरियड ऑफ मैच्योरिटी की बात करने लगे तो बॉन्ड जो होता है इशू आपको 10 to 15 ईयर्स के ऐसे इशू होता है, काफी लंबा पीरियड है, ठीक है। जबकि सीपी और सीडी जो इशू होता है यहाँ पे मैंने अभी जैसा आपको बताया था 7 दिन से लेके 7 days to 365 डेज के लिए ही इशू होता है। देखिए इशू कितने दिन के लिए होता है ये याद रखना, ठीक है। तो सारा पॉइंट्स आपको प्लीज कॉपी में लिखते चलिएगा। अब आइए फेस वैल्यू के ऊपर। तो थोड़ा सा बताइए फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या होगा, पार वैल्यू। क्या बोलेंगे हम फेस वैल्यू को, पार वैल्यू। तो आप यहां लिख सकते हैं रेफर्ड एज पार वैल्यू, इसको हम पार वैल्यू के रूप से भी जानते हैं हम लोग। और इसका वैल्यू फेस ऑफ द बॉन्ड पे लिखा रहता है, स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड, स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड का जो फेस होता है उसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी रहती है। ये क्या बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड ये रिप्रेजेंट करता है कितना अमाउंट फर्म ने लिया है और उसको प्रॉमिस करता है कि रीपे करेगा कितने समय को, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना अमाउंट फर्म ने बोरो किया है और कितने टाइम के बाद रीपे करेगा, ठीक है। हम इसको ये लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंट्स, फेस वैल्यू क्या है, रिप्रेजेंट्स अमाउंट बोरोड, represents amount borrowed by firm which promises to repay after a specified period। बेसिकली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कितना अमाउंट बोरो किया गया फर्म के द्वारा, जो कि प्रॉमिस किया जाता है कि रीपे किया जाएगा आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड या स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। सर्टेन टाइम पीरियड के बाद पैसा वापस से रीपे कर दिया जाएगा जो फर्म ने लोन के रूप में लिया है, ठीक है। ये सारा पॉइंट प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करते चलिए। यहाँ पे हमारे पास जेबी के 2 तरह के कोर्सेज हैं। एक ही पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है। और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला, मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी 3 पेपर एक साथ मिला के करेंगे, इसका दाम है 1500 रुपये और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9 685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।